guys, welcome to the geography chapter 2, and this video is for class 8th student. This is the second lecture of the second chapter and the chapter name is natural resources. In the previous video, I have discussed with you all what are the natural resources are and what are the things which consider the natural resources. And in this lecture, I'll discuss what are the topics we need to study in the following concepts. So first topic we need to study is the land resources. Second one is the soil resources. Third one is the water resources. And the fourth one, that is the last one but not the least, that is the conservation of all. Means firstly we will study about what are land resources, secondly soil resources, lastly water resources, and after all we will discuss about the conservation of all these resources, because I have told you before only कि जो natural resources are very important to us. They are the free gift of nature to us, so we need to conserve them. हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए, थोड़ी सी भी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए. और इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि हाउ these natural resources are important to us and what are the special things about these resources and what are the various ways in which we can conserve these following resources. So firstly we will study about the land resource. So land is the most important natural resource as human beings live on it. क्योंकि लैंड पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एंड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर नीड्स फ्रॉम इट. क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो अपनी बहुत सारी ज़रूरतें सिर्फ लैंड रिसोर्सेज से ही पूरी करते हैं. द लैंड सरफेस हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज, plains, river, valleys, desert, marshlands, etc. Thus, all parts of the land surface are not equally habitable. ऐसा तो है कि लैंड का हर एक पार्ट तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेनली ड्यू टू द वेराइड रिलीफ फीचर्स. मीन्स अलग अलग लैंड की अलग अलग खासियत है, अलग अलग खूबी है, इसी वजह से वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है. About 90% of the total population of the world occupies about 30% of the total land area. The rest of the land area does not have suitable condition for the survival of human beings. The thickly populated areas in the world are the river valleys, coastal plains, plateaus rich in mineral. Means बेटा ये देखिए कि 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें 30% ऑफ द लैंड एरिया उसने ऑक्यूपाई कर रखा है. मतलब हमारा जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसने कितना परसेंट, 30% टोटल लैंड एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है. और बाकी बचा हुआ वो ह्यूमन बींग्स के लिए देखा जाता है कि सूटेबल कंडीशंस है या नहीं है. थिकली पॉपुलेटेड एरियाज कौन कौन से हैं? रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन्स, प्लेटूज जो कि रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के लिए काफ़ी लाभदायक है. और द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज आर, स्पार्सली मीन्स हो गया जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जहाँ पर लोग काफ़ी कम रहना पसंद करते हैं, वो एरियाज है हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, रेन फॉरेस्ट एंड द माउंटेनियस रीजन्स. मीन्स ये सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमारा पॉपुलेशन रहना पसंद नहीं करता. The land is put to different uses such as farming, grazing, mining, settlements, roads and railways, industries. Means ये जो हमारा land है ये अलग अलग यूज़ में आता है. फार्मिंग में, ग्रेजिंग में, माइनिंग में, सेटलमेंट्स में, रोड्स में, रेलवेज़ में, इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग नज़रिए हैं जहाँ हम लैंड को इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आप देखोगे बेटा तो लैंड इज़ वेरी यूज़फुल टू अस. द यूज़ ऑफ लैंड इन any area is influenced by a variety of physical, economic and cultural factors. मतलब there are many factors जिसकी वजह से लैंड कितना यूजेबल है वो डिपेंड करता है. लैंड में स्लोप कितना है, प्रेजेंस और एब्सेंस उसका सॉइल कवर कितना है, द अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर, मतलब वो जो लैंड है पर्टिकुलरली उसमें अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी मिलेगी. प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, उस लैंड के इर्द गिर्द क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं. द नेचर ऑफ रॉक्स, मिनरल्स प्रेजेंट इन देम.
लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल मीन्स जहाँ का ये लैंड है वहाँ पर हमें किस लेवल की टेक्नोलॉजी मिलेगी। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर, मतलब वहाँ पर कितनी क्वांटिटी में हमें ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पर हम रिसोर्स की खोज करने चले जाएं और हमको मैन पावर ही ना मिले, क्योंकि आफ्टर ऑल वी हैव डिस्कस इट अर्लियर दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट अल्टीमेट रिसोर्स। दैट्स वाई मैन पावर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रिसोर्सेज चाहे जो भी हो, लेकिन मैन पावर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द अवेलेबल लैंड, और जो लैंड है, जो भी हमारा लैंड है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो मार्केट एरिया में सस्ता है, महंगा है, और हमारे अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से है या नहीं। तो दीज आर द थिंग्स जिससे हम ये पता करते हैं कि हाउ मच लैंड इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। Many things are also related with this land resources, but that we will discuss in the later on video. Thank you, students.